नमस्कार, मैं ब्रजेश आपके ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो नवनाथ रहस्य को लेके मैंने एक अपना छोटा सा प्रयास किया था, यद्यपि नवनाथ का चरित्र जो है वो इतना विशाल और पावन है कि उसको शब्दों में वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा, फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि इस विषय में मैं कुछ आपको बता सकूं, कुछ भ्रांतियां दूर कर सकूं। तो पिछले एपिसोड में मैंने भगवान दत्तात्रेय के विषय में और प्रथम गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के विषय में, उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, इस विषय में मैंने आपको बताया। आज अब मैं आपको इस एपिसोड में जो बताऊंगा, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने जो अपनी सावर विद्या का, शबरी विद्या का जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें देवताओं ने अपनी जो शक्तियां प्रदान की उन मंत्रों को, वो किस तरीके से की। दूसरा, इसमें थोड़ा सा गुरु गोरक्षनाथ, जो दूसरे नाथ संप्रदाय के दूसरे ऋषि थे, जो हरि नारायण के अवतार थे, उनके जीवन चरित्र के विषय में बताऊंगा, क्योंकि विशद वर्णन करना नाथ संप्रदाय का या नवनाथों का अपनी वाणी से बड़ा असंभव है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा थोड़ा थोड़ा करके मैं एपिसोड्स को पूरा करूं। तो पिछली घटना में जैसा मैंने बताया कि हिंगलाज देवी को सिद्ध करने के लिए प्रथम गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने किस तरीके से अष्ट भैरवों को पराजित किया, उसके बाद में और माता से कृपा प्राप्त की और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया तथा 2 अस्त्र भी प्रदान किए। उसके बाद में गुरु मच्छिंद्र नाथ जो थे वो घूमते फिरते, क्योंकि नाथ संप्रदाय के जितने भी ऋषि थे इनका काम ही यही था, घूम घूम के धर्म की स्थापना करना, समाज की सहायता करना। तो नाथ संप्रदाय के जो ये प्रथम गुरु थे, गुरु मच्छिंद्र नाथ, ये वहां पे चले और घूमते घामते ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में एक जगह पड़ती है मल्हार करके, बहुत प्रसिद्ध जंगल था वहां पर। और ये एरिया अपनी पाशविक शक्तियों के लिए, भूत प्रेतों की शक्तियों के लिए विख्यात था। तो जो मल्हार का घना जंगल था, उसमें मच्छिंद्र नाथ जी ने प्रवेश किया। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जैसे ही उस जंगल में प्रवेश किया तो उन्होंने गुरु मच्छिंद्र नाथ को चेतावनी दी कि आप इस जंगल में प्रवेश मत करिए, यहाँ पर हमारा राज्य है, हमारे जो भूतपति हैं बेताल, उनका राज्य है और उनकी आज्ञा के बिना यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि मैं तुम्हारे भूतों से, भूतों के सरदार से या बेताल से किसी से नहीं डरता हूं और आप यहाँ से चले जाओ तो अच्छा रहे, क्योंकि मेरा मन है यहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए साधना करूं। तो जितने भी भूत प्रेत थे और बेताल के जो और अन्य सहयोगी थे, उन सबने एक साथ मिलकर गुरु मच्छिंद्र नाथ के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब गुरु मच्छिंद्र नाथ तो ठहरे सिद्ध योगी, उन्होंने सबसे पहले तो अपने शरीर को सुरक्षा के मंत्रों से बांधा, जिससे कि उनके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, और उसके बाद में उन्होंने भूतों को दंडित करना शुरू कर दिया। किसी के ऊपर कुछ अस्त्र का प्रयोग करते, किसी को बांध के डाल देते, किसी को कुछ कर देते। ऐसे करके उन्होंने सारे भूत प्रेतों की जम के उनको दंडित किया, सारे भूत प्रेतों, और कुछ को उल्टा लटका दिया, कुछ को नष्ट कर दिया। तो जितने भी भूत प्रेत थे ये सभी भाग के, इनका जो अधिपति था बेताल, उसके पास भागते गए। उन्होंने कहा कि एक सिद्ध संत जंगलों में आया है और उसने हमारी ये हालत की। उनकी हालत देख के जो भूतपति था वो अपने 6-7 साथियों को लेके, मतलब 6-7 बेताल को लेके, जब एक बेताल ही पर्याप्त होता है, बहुत अद्भुत शक्ति होती है बेताल, कभी इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो 6-7 बेताल को लेके वो आ गया और उन्होंने गुरु मच्छिंद्र नाथ के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों तरफ से भयानक युद्ध हुआ, कभी वो अग्नि वर्षा करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते।
मच्छिंद्र नाथ जी उनके साथ में बहुत देर तक युद्ध करते रहे। उसके बाद में उन्होंने अपने जो माता ने स्पर्श अस्त्र दिया था, जो बाताकर्षण अस्त्र था, इन सारे अस्त्रों का प्रयोग करके मच्छिंद्र नाथ जी ने इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया और इनको धरती पर पटक दिया, कुछ को आकाश में लटका दिया। चारों तरफ भूत प्रेतों में, बेतालों में हाहाकार मच गया। वो क्षमा मांगने लगे गुरु मच्छिंद्र नाथ से। तो उन्होंने कहा, भूतपतियों ने कहा कि आप हमें क्षमा कर दो, हम आप जब कहोगे, जहां कहोगे, उस स्थिति में हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे और आपके लिए हर समय तैयार खड़े रहेंगे मदद करने के। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा, बोले ठीक है भाई, मैं शबरी विद्या का ग्रंथ लिख रहा हूं और उसके मंत्रों में, जिनमें मैं आपका नाम लूंगा, जिक्र करूंगा, उन मंत्रों में जो भी कामनाएं होंगी उनकी पूर्ति करने का दायित्व तो आपका होगा और आपको मेरी सहायता करनी है। अगर ये वचन मुझे आप दोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उन बेतालों ने, उन शक्तियों ने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को वचन दिया, तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको छोड़ा। तो यहां से शुरुआत हुई। शुरुआत तो माता हिंगलाज के मंदिर से ही हो गई थी, लेकिन यहां से एक नई शुरुआत हुई कि सावर मंत्र जो हैं वो कैसे काम करते हैं, उनमें देवताओं की शक्तियां कैसे काम करती हैं। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सावर मंत्रों में दोहाई दी जाती है, शपथ दी जाती है, प्रार्थना की जाती है और मुख्य रूप से इसमें जो होता है वो गुरु की कृपा होती है। तो यहां से उनमें सभी जो भूत प्रेत थे वो सब मच्छिंद्र नाथ जी के वश में हो गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। तो इस प्रकार शबरी विद्या में एक पहला चैप्टर गुरु गोरखनाथ जी ने जोड़ा मंत्रों में शक्ति देने का। इस विषय में मैं और बताऊंगा। वैसे इस पाठ का एक इतना फल है जो मैंने भी आपको कहानी सुनाई है, कि यदि आप इस कहानी को रोजाना पढ़ते हैं, सुनते हैं नवनाथ चरित्र में, तो आपके घर में कैसी भी भूत प्रेत की व्याधा हो वो सब नष्ट हो जाती, वो नहीं रहती। प्रेत, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति प्रेत योनि में चला गया हो तो उसकी भी मुक्ति हो जाती। इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से इन सारी शक्तियों को करने के बाद में भूतपतियों से और बेतालों से अपनी सहायता का आश्वासन लेने के बाद, अपने सावर मंत्रों में उनका जिक्र होने पर, उन मंत्रों में वर्णित कामनाओं की पूर्ति करने का वचन लेने के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ वहां से कोंकण क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पर एक स्थान का जिक्र आता है कुड़ाल करके, और उसके पास एक आदुल नाम का गांव, वहां पर वो आए, ऐसा शास्त्रों में जिक्र आता है। और वहां पर जो आदुल गांव था, वहां पर माता दुर्गा की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था और एक मूर्ति थी माता की। और वहां पर भगवान शिव का जो मूर्ति थी, शिव की जो मूर्ति थी, शिव का जो मंदिर था, वहां पर भी भगवान शिव के हाथ में अस्त्र दिखाया गया था। उस समय इस तरीके का मंदिर था और उस अस्त्र का नाम जो वहां पर वर्णित था वो था काल का अस्त्र के रूप में, या अगर हम ये कहें तो यहाँ पर कुछ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके माता कालिका को भगवान शिव के अस्त्र के रूप में दर्शाया गया है। तो वो जो अस्त्र था, उस अस्त्र को भगवान शिव ने माता की जो मूर्ति थी वहां पर आदुल गांव, उसमें प्रविष्ट करा दी और वो शांति से वहां पर मतलब शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि माता वहां पर विश्राम कर रही थी युद्ध के बाद में। मच्छिंद्र नाथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने माता का आह्वान किया और माता का आह्वान किया और माता से कहा कि हे माँ, आप जग जाओ, अपनी निद्रा से बाहर आओ और मैं शबरी विद्या पर एक काव्यात्मक ग्रंथ लिख रहा हूं, इसको आप आशीर्वाद दो। चूंकि माता विश्राम की मुद्रा है
तो माता कालिका जो थी वो बहुत नाराज हुई और वो क्रोध में और आवेश में उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमसे कहा नहीं है कि तुम किसी काव्य ग्रंथ की रचना करो, तो इस उत्तरदायित्व में मुझे क्यों बांध रहे हो? तुम्हारा संकल्प है तुम अपने ग्रंथ की रचना करो, उसको पूर्ण करो। मैंने तो मुझे जो करना था, जो भगवान क्या किया थी, राक्षसों का संहार करना, ये सब करना, मैं उसको करके मैं विश्राम की स्थिति में, तो मैं इस विषय में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती थी, इसलिए अब आप यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। मच्छिंद्र नाथ ने फिर माता से आग्रह किया तो माता बहुत ज्यादा आवेशित हो गई। उन्होंने कहा कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मेरे कोप के भाजन बन जाओ। मच्छिंद्र नाथ जी भी बहुत जिद्दी थे और कहीं ना कहीं नारायण, कवि नारायण के अवतार थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान दत्तात्रेय, माता हिंगलाज का उनको आशीर्वाद मिल चुका था, तो शक्तियां तो उनके पास थी, सिद्ध योगी थे। तो उन्होंने कहा माता ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपकी कृपा चाहिए तो चाहिए। उन्होंने माता से बहुत ज्यादा प्रार्थना की और कहा कि माता आपने तो हमेशा सबकी सहायता की है, मेरी सहायता क्यों नहीं कर रही है? लेकिन माता कालिका ने इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा एक मजाक या एक तुच्छ साबित करने के उद्देश्य से माता ने कहा कि तुम क्या ग्रंथ लिखोगे, तुम खुद मछली के गर्भ से उत्पन्न हो। अब जब ऐसे कहा तो गुरु जो मच्छिंद्र नाथ जी थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि माता आपने राक्षसों का संहार कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वशक्तिशाली हो, तो आपको मेरी सहायता करनी ही होगी। अगर नहीं करोगे तो फिर मतलब मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो माता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और मच्छिंद्र नाथ और माता कालिका के बीच में घमासान युद्ध, चारों तरफ हाहाकार मच गया, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई कि कहाँ जगत जननी माता दुर्गा का अंश माता काली और एक तरफ एक सिद्ध योगी, दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों का खूब मतलब प्रयोग हुआ। कभी माता किसी अस्त्र को छोड़ती तो मच्छिंद्र नाथ जी उस अस्त्र को काटते थे, मच्छिंद्र नाथ जी छोड़ते तो माता काटती थी। भयानक युद्ध हुआ और अंत में ये हुआ कि मच्छिंद्र नाथ जी जो थे उन्होंने वज्र का प्रयोग, वज्रास्त्र का प्रयोग माता के ऊपर कर दिया और जैसे ही वज्रास्त्र का प्रयोग माता पर उन्होंने किया तो माता ने उस वज्रास्त्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे शैलाद्री जो पर्वत श्रृंखला थी उस पर फेंक दिया और वो जो पर्वत श्रृंखला थी वो दो भागों में टूट गई। तो कहते हैं कि इससे ये हुआ कि जो पर्वत श्रृंखला थी वो नष्ट हो गई और इसी कारण जो गुजरात प्रदेश है जिसको गुर्जर प्रदेश के रूप में पहले जाना जाता था, उसके बाहर कोई भी पर्वत नहीं बचा। इसके बाद में गुरु मच्छिंद्र नाथ ने माता कालिका पर वाताकर्षण शस्त्र का प्रयोग कर दिया और उस शस्त्र के प्रभाव से माता मूर्छित हो गई। अब जैसे ही माता मूर्छित हुई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया और जब माता का विशालकाय शरीर गिरा तो बहुत सारे पर्वत चकनाचूर हो गए, पेड़ टूट गए और माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब ऐसी स्थिति हुई तो चंद्रनाथ ने भगवान शिव का आह्वान किया और उनसे कहा हे उमानाथ, हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा करिए, मेरी सहायता करिए, मैंने माता को मूर्छित होकर दिया। जब भगवान शिव का आह्वान किया गया तो भूत भवन भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देखा तो माता कालिका बेहोशी की स्थिति में पड़ी हुई। मच्छिंद्रनाथ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगी जो उन्होंने माता पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। भगवान शिव ने कहा बोल भाई ये तो सब कुछ ठीक है, पहले तुम कालिका को होश में लेके आओ।
मच्छिंद्रनाथ ने प्रार्थना की, अपना अस्त्र जो था उसका प्रभाव ले लिया और जो मूर्छा की स्थिति में थी माता कालिका, वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए। तब भगवान शिव ने माता कालिका से कहा कि जैसे आप मेरी शक्ति हो, आप मेरा अस्त्र हो, ऐसे ही मच्छिंद्रनाथ के स्वरूप में मैं ही हूं। मच्छिंद्रनाथ नारायण के अंशावतार हैं, हरि नारायण कवि नारायण के अवतार हैं। तो जिस प्रकार आपने समय समय पर एक अस्त्र के रूप में मेरी सहायता की है, ऐसे ही आप मच्छिंद्रनाथ की भी सहायता करें। तो माता ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी सेविका हूं, आपकी आज्ञाकारिणी हूं, जैसा आपका आदेश। और इतना कह के उन्होंने मच्छिंद्रनाथ के साथ में मच्छिंद्रनाथ की सहायता करने के लिए माता तैयार हो। तो यहां पर अपने शावर मंत्रों में, अपनी शबरी ग्रंथ में, अपने शबरी ग्रंथ में जो मच्छिंद्रनाथ को दूसरी शक्ति प्राप्त हुई, सबसे पहली शक्ति माता हिंगलाज की प्राप्त हुई, दूसरी शक्ति भूत प्रेत और बेताल पिशाच इनकी प्राप्त हुई, तीसरी शक्ति जो उनको प्राप्त हुई वो माता कालिका की प्राप्त हुई। तो सावर मंत्रों में जब हम देखते हैं तो ज्यादातर मंत्रों में माता कालिका के नाम का प्रयोग किया गया है, चाहे वो किसी भी रूप में किया गया हो, लेकिन माता कालिका का आह्वान उसमें किया जाता है। तो माता काली ने उनके शौरी ग्रंथ में, उनकी सावर मंत्रों के ग्रंथ में उनको मतलब सफलता के लिए उनको आशीर्वाद दिया गुरु मच्छिंद्रनाथ को, और कहा बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिस मंत्र में भी मेरा नाम होगा उसमें जो भी कामनाएं मैं उनकी पूर्ति करूँ। तो अपने सावर मंत्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए तीसरी शक्ति जो थी वो यहाँ पर प्राप्त। मच्छिंद्रनाथ जी के चरित्र में उनका जो ग्रंथ है उसमें ये घटना आती है कि जो व्यक्ति नियमित इसका पाठ करता है, इसका उसके कितने भी भयानक से भयानक शत्रु हो, जो इस चरित्र का स्मरण करता है कि कैसे मच्छिंद्रनाथ जी माता कालिका से युद्ध हुआ, कैसे भगवान शिव आए और जो भी घटना हुई, तो उसके जितने भी शत्रु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या तो उसके मित्र हो जाएंगे या फिर वो नष्ट हो। मच्छिंद्रनाथ जी के इस चरित्र का ये प्रभाव। और इस प्रकार माता कालिका से आशीर्वाद लेने के बाद में गुरु मच्छिंद्रनाथ थे वो उत्तरी कोंकण की तरफ चले गए। कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में एक तीर्थ स्थल पड़ता है हरेश्वर का। वहां पर मच्छिंद्रनाथ जी आए, वहां तीर्थ स्थल की परिक्रमा की, स्नान किया। पर जब वो स्नान कर रहे थे उसी समय वहां पर भगवान शिव के गण वीरभद्र आए हुए थे। वो मनुष्य रूप में थे, लेकिन उनके पास त्रिशूल और डमरू इत्यादि थे। लेकिन मच्छिंद्रनाथ जी उनको पहचान नहीं पाए, वो भी मच्छिंद्रनाथ को नहीं पहचान पाए। तो मच्छिंद्रनाथ ने उनको देखा, वीरभद्र ने मच्छिंद्रनाथ को देखा, तो मच्छिंद्रनाथ से उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और ये क्या एक अलग सा स्वरूप बना के यहाँ पर घूम रहे हो। तो मच्छिंद्रनाथ ने परिचय दिया कि मैं मच्छिंद्रनाथ हूं, मैंने एक नया पंथ शुरू किया है, नाथ पंथ, जिसके कुछ चिन्ह हैं, कर्ण छेदन होना, श्रृंगी होना, त्रिशूल होना, ये सारी चीज। तो वीरभद्र को बहुत क्रोध आया, उन्होंने कहा ये तुम कौन सा नया एक नया पंथ चला रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, वीर शास्त्री हमारे परिपूर्ण है, लेकिन ये क्यों मना रहे। तो उन्होंने उसकी निंदा की। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि तुम्हारा स्वरूप भी जैसे तो भगवान शिव जैसा है, लेकिन तुम्हारे कर्म भी अच्छे नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दर्शन करके मैं अपवित्र हो गया, मुझे स्नान कर। जब उन्होंने वीरभद्र की इस तरीके से आलोचना की तो वीरभद्र क्रोधित हो गए और दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया, दोनों तरफ से भयानक युद्ध हुआ। जब दोनों तरफ से भयानक युद्ध हुआ, दोनों के अस्त्र शस्त्र आपस में टकराने लगे, तो मच्छिंद्रनाथ ने क्या किया कि अपने किसी अस्त्र विशेष का प्रयोग करके पूरे ब्रह्मांड को गायब कर, चारों तरफ हाहाकार मच गया। त्रिदेव प्रकट हो गए, उन्होंने देवता प्रकट हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि भाई अब
आप अपने अस्त्र शस्त्रों का सीमित उपयोग करिए, इनको बंद करिए इस प्रयोग। तो एक वास्तविक अस्त्र करके होता है, उसका प्रयोग मच्छिंद्रनाथ ने किया और सारा ब्रह्मांड वापस ज्यों के हो गया। भगवान शिव ने वीरभद्र का और मच्छिंद्रनाथ का आपस में परिचय कराया, उनके विषय में बताया कि ये कवि नारायण के अंश हैं, कवि नारायण है, और इस तरीके से ये एक समाज सेवा के लिए जो धर्म में विकृतियां आ गई हैं उस चीज को सुधारने के लिए, और चूंकि मंत्रों को मैंने कीलित कर रखा है, तो एक सरल भाषा में मंत्र शास्त्र की रचना करने के लिए इनका कवि नारायण का अवतार हुआ है। तो वीरभद्र आप इनकी सहायता करो। मच्छिंद्रनाथ और वीरभद्र दोनों आपस में मिले, बड़े प्रसन्न हुए, और वीरभद्र ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके मंत्रों में मैं शक्ति के रूप में उपस्थित रहूंगा, जहां भी मेरा नाम होगा भगवान शिव का नाम होगा, यदि मैं उन मंत्रों में जो भी कामनाएं होंगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा, पूर्ण करूंगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। इस प्रकार करने के बाद वीरभद्र से आशीर्वाद देने के बाद में, सभी देवताओं से आशीर्वाद देने के बाद में, सभी देवताओं ने मच्छिंद्रनाथ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। यहाँ पर एक प्रसंग आता है, भगवान शिव ने यहाँ पर उनको अपना त्रिशूल, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र, और भगवान शिव उन्होंने नारायण अपना सुदर्शन चक्र यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ को दे दिया। तो कहीं कहीं पर ऐसी शिलालेख और तस्वीर भी मिलती हैं नाथ संप्रदाय की, जहां पर एक सिद्ध योगी और चक्र और ये सारे अस्त्र लेकर खड़ा हुआ है। उसके बाद में वो पश्चिमी भारत के पश्चिमी प्रांत में, पश्चिमी भारत की तरफ चले गए। वहां पर वज्र भगवती माता वज्रेश्वरी का मंदिर था, और वहां पर अपनी शक्ति साधना के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मच्छिंद्रनाथ आगे चले गए। माता वज्रेश्वरी की पूजा अर्चना मच्छिंद्रनाथ जी ने की, लेकिन वहां पर उन्होंने एक चीज देखी, वहां पर सैकड़ों कुंड बने हुए थे और जिनमें पानी उबल रहा था। मच्छिंद्रनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुजारी से पूछा, तो माता के मंदिर के पुजारी थे, कि ये क्या माया है, ये क्या चीज है यहाँ पर, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो पुजारी ने उनको इतिहास बताया कि भगवान राम के जो कुल गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और यज्ञ किया था। तो ये वही अग्निकुंड जो हैं उन्हीं में ये जल भरा हुआ है, और उसके प्रभाव से आज भी ये जल खोल रहा है। तो मच्छिंद्रनाथ जी के मन में भी आया कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से एक कुंड बनाया, उसमें अग्नि का आह्वान किया और गर्म जल से माता वज्रेश्वरी को स्नान कराया। यही प्रक्रिया महर्षि वशिष्ठ ने सैकड़ों साल पहले। तो माता उस प्रसन्न हुई, उन्होंने प्रकट हो गई और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, बेटा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे एक नया कुंड बना के जल से स्नान कराया। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, माता इन कुंडों का और क्या रहता है। तो उन्होंने बताया कि जब महर्षि वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे, यहाँ यज्ञ कर रहे थे, तो एक दिन देवराज इंद्र आए महर्षि वशिष्ठ के साथ में, और भी ऋषि थे। तो कोई भी ऋषि देवराज इंद्र के स्वागत सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तो देवराज इंद्र जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि पर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करा। अब वशिष्ठ ऋषि जो थे वो भगवान के गुरु थे, भगवान राम के गुरु थे। तो भगवान राम ने तभी एक दर्भ नाम का अस्त्र प्रयोग किया और वज्र को जिसने निगल लिया, वज्र को निष्प्रभावी कर। तो उस दर्भ से जो भगवान का अस्त्र था, भगवान राम का अस्त्र था, उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। मैंने उस वज्र को निरस्त किया था और तब से मैं यहाँ पर स्थापित। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने माता से स्तुति की और अपने ग्रंथ में उनकी सहायता की और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की। माता ने उनको आशीर्वाद दिया। माता वज्रेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में मच्छिंद्रनाथ पहले द्वारिका गए और उसके बाद में अयोध्या गए। अयोध्या में उस समय वहां पर भगवान राम के बस वंशज राजा पाशुपत जो थे वो राज कर रहे थे। राजा भगवान राम की पूजा में व्यस्त थे मंदिर में। मच्छिंद्रनाथ जी ने जब मंदिर में
प्रवेश करने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने और सैनिकों ने उनको रोक दिया। मच्छिंद्रनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को अपने अस्त्र के प्रभाव से, उन्होंने सैनिकों पर, उन पर तो अस्त्र का प्रयोग किया नहीं, उन्होंने सीधा राजा पर अस्त्र का प्रयोग कर दिया और राजा को मूर्छित कर दिया। नगर के लोगों ने, सैनिकों ने क्षमा मांगी कि आपका जो अपमान हुआ है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। उसके बाद में उन्होंने राजा को पुनः सही कर दिया। राजा पाशुपत जो थे वो उनको अपने साथ महल ले गए, मच्छिंद्रनाथ को उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मच्छिंद्रनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अपनी इच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान सूर्य का के कुल में पैदा हुआ, भगवान राम का वंश है, लेकिन आज तक मुझे भगवान सूर्य के और राम के दर्शन नहीं। मच्छिंद्रनाथ जी बोले कि मैं तुम्हें दर्शन कराऊं। मच्छिंद्रनाथ ने अपने मंत्रों के प्रभाव से भगवान सूर्य को रथ सहित धरती पर खींच लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, आग लग गई। अपने अस्त्रों के प्रभाव से उस आग को मच्छिंद्रनाथ जी ने बुझा दिया। देवलोक में, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। त्रिदेव प्रकट हो गए। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले सूर्य के वंश में ये राजा प्रकट हुआ है, तो क्या भगवान सूर्य का दायित्व तो नहीं है कि उनको राम जी के दर्शन कराएं और उन पर अपनी कृपा बनाएं? तो उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो सबने प्रार्थना की, और जब सबकी प्रार्थना हुई तो भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता प्रकट हुए। राजा ने उनके दर्शन किए। मच्छिंद्रनाथ ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपका ये वंशज है, इस पर आपको कृपा करनी चाहिए थी। भगवान राम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, लेकिन आपका तरीका थोड़ा गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने प्रार्थना की, प्रभु मैं जो मंत्र शास्त्र रच रहा हूं इसमें मुझको आपकी कृपा चाहिए। भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि जहां भी, जिस भी मंत्र में मेरा नाम आएगा, मेरी सारी शक्तियां उस मंत्र का प्रभाव बढ़ाएंगी। ये सारी घटना के बाद में मच्छिंद्रनाथ जी बंगाल चले गए और उसी गांव में पहुंचे जहां पर वो माता सरस्वती वो बहूत लेके आए थे पुत्र उत्पन्न होने के। वहां गए, उन्होंने उससे कहा कि कहाँ है, क्योंकि इस पूरी घटना में 12 वर्ष के लगभग का समय हो चुका था। जब उन्होंने कहा कि वो बहूत तो मैंने कूड़े और गोबर के ढेर में फेंक दी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो ढेर, मुझे ले जाओ, तुमने तो अनर्थ कर दिया माता, एक कुदाल लेके आओ। तभी गोबर के ढेर से गुरु गोरखनाथ ने आवाज दी कि गुरुदेव मैं यहाँ हूं, मुझे बाहर निकालो। तो कूड़े को, गोबर के ढेर को हटाया गया। गुरु गोरक्षनाथ जो थे वो बाहर निकल के आए। मच्छिंद्रनाथ जी को अपने हृदय से लगा। अब वो महिला रोने लगी, बोली ये तो मेरा पुत्र, मैं ले जाऊंगी। तो मच्छिंद्रनाथ क्रोधित हो गए, बोले माता आप तुम चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इस तरीके से वो मच्छिंद्रनाथ को लेके, मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ जी को लेके वहां से चले आए। वहां से दूर जाने के बाद में एक गांव में वो रुके। गोरक्षनाथ को दीक्षा लेने के लिए गए थे, तो वहां उड़द की दाल के बड़े बने हुए। तो उस महिला ने उन बड़ों को जो थे वो दे दिया गोरक्षनाथ को। गोरक्षनाथ ने उन्हें अपने गुरु को दिया। मच्छिंद्रनाथ जी को वो बड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ और मिल जाते तो बड़ा अच्छा लगता, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है खाने। उन्होंने कहा गुरु जी मैं प्रयास करता हूँ। गोरक्षनाथ दोबारा उसी घर पे गए और उस महिला से कहा, तो महिला थोड़ी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बड़े तो दे दूंगी, इसके बदले तो मुझे क्या दो? तो गोरक्षनाथ ने कहा कि माता आप जो चाहेंगी वो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे गुरु के लिए मुझे ये बड़े दे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अपनी आंख दे दो मुझे। तो गुरु गोरक्षनाथ ने अपनी आंख निकाल के बाहर रख दी। वो महिला घबरा गई और गुरु गोरक्षनाथ बड़े लेके आ गए। उनकी आंख पर कपड़ा बंधा हुआ था। मच्छिंद्रनाथ ने देखा, बोले तुम्हारी आंख पर ये कपड़ा कैसे बंधा हुआ है? तब उन्होंने सारी घटना बताई। मच्छिंद्रनाथ बहुत खुश हुए, बोले बेटा तुझ जैसा गुरु भक्त से सिपा के मैं धन्य हो गया। वास्तव में गोरक्षनाथ जो थे वो हरि नारायण के अवतार। तो बाद में संजीवनी विद्या से उनकी आंख जो थी मच्छिंद्रनाथ ने सही कर दी। और यहाँ पे अपनी सारी शक्तियां जो थी मच्छिंद्रनाथ ने,
तो सारी शक्तियां गोरक्षनाथ को एज इट प्रदान कर। तो ये नाथ संप्रदाय का दूसरा पड़ाव है। इसके बाद में गुरु गोरक्षनाथ थे, फिर गहनीनाथ उनके शिष्य बने, जो करभाजन ऋषि के शिष्य थे, तीसरे नारायण, नवनारायण में तीसरे नारायण थे। और इस तरीके से ये नाथ परंपरा आगे बढ़ती चली गई, जो कि भर्तरीनाथ तक आई। और उसमें भी अन्य भी लोग जुड़े, जैसे मीनानाथ जुड़े। तो नाथ संप्रदाय के पूर्ण रहस्य को कहना तो बड़ा मुश्किल है। इन नवनाथों की महिमा अपार है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही 9 का है। एक चीज और आपने देखी होगी, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी का, भगवान राम का जन्म नवमी का। नवदुर्गा और नवनाथ, सारा खेल इसी में बसा हुआ है। तो धीरे धीरे करके गहनीनाथ, चपटीनाथ, जलंधरनाथ, कानिफनाथ, चौरंगीनाथ, ये सारे नाथों के अवतार हुए और ये गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते चले गए और नाथ संप्रदाय को इन्होंने पोषित किया। और नाथ संप्रदाय को ही पोषित नहीं किया, पूरे हिंदू समाज को, भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को इन्होंने बचाया है। नाथ संप्रदाय बहुत बड़ा योगदान। जब जरूरत पड़ी तो अस्त्रों से बचाया, जरूरत पड़ी तो मंत्रों से बचाया, जरूरत पड़ी तो युद्ध लड़के भी बचाया है नाथ संप्रदाय। बहुत बड़ा योगदान है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के कुछ मंत्र विशेष मैं आपको बताऊंगा, जैसा मैंने कहा था। और सबसे पहले मैं सुरक्षा की मंत्र। अक्सर ऐसा होता है कि हमको ये डर रहता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव तो नहीं डाल। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो नाथ संप्रदाय के मंत्र हैं, मैं उन्हें आपको बताऊं। जो हमारे नवनाथ हुए हैं, इन सब नवनाथों ने मिलकर लगभग 100 करोड़ सावर मंत्र की रचना की है। आज कितने प्राप्त हैं हमें? कुछ भी प्राप्त नहीं। सावर मंत्र के नाम पे उल जलूल भाषा में इन मुद्रकों और प्रकाशकों ने मिलकर मंत्रों को बना रखा है, जिनका कोई प्रभाव नहीं है। ये जो सावर मंत्र है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसका प्रभाव तत्काल हमें मिलता है। किसी विशेष पद्धति की हमें इसमें आवश्यकता नहीं होती। जैसे अन्य हमारे शास्त्रीय मंत्रों में षडांग का हमें प्रयोग करना होता है, छंद, ऋषि और का तर्पण, मार्जन, बहुत सारी चीज। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, ये तत्काल प्रभाव देते हैं। अगर हम अपने ग्रंथों की बात माने तो अकेले गुरु मच्छिंद्र नाथ ने 23 करोड़ 55 लाख सावर मंत्रों की रचना की। 23 करोड़ 55 लाख। चरपटी नाथ ने 9 करोड़ 7 लाख। रेवण नाथ जी ने 2 करोड़ 3 लाख। भर्तरी नाथ ने 7 करोड़ 4 लाख। नागनाथ ने 1 करोड़ 1 लाख। श्री जालंधर नाथ ने 34 करोड़ 12 लाख। श्री कानिफनाथ ने 6 करोड़ 8 लाख। और गोरक्षनाथ व गहनीनाथ दोनों ने मिलकर 8 करोड़ 10 लाख सावर मंत्रों की रचना की। ये तो इन नवनाथों ने बनाए हैं। इसके अलावा इसमें जैन साधक हैं, कुछ इस्लामिक सूफी संत हुए हैं, उन्होंने भी बनाए। गुरु मच्छिंद्र नाथ को अन्य धर्मों में भी स्वीकार किया गया है। ये ईसाई धर्म में भी है और इस्लाम धर्म में भी। एक सिद्ध साधक के रूप में कहीं कहीं पर इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है इस्माइल जोगी के नाम से। लेकिन ये कुरान शरीफ में भी गुरु मच्छिंद्र नाथ का वर्णन है और उसमें भी, बाइबल में भी गुरु मच्छिंद्र नाथ का वर्णन। नाम अलग है, कहानी सेम है कि कैसे मछली के गर्भ से दोनों का जन्म हुआ। अब यहां पर मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नाथ संप्रदाय का और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा रचित एक मंत्र सुरक्षा के लिए मैं आपको दे रहा हूं।
इस मंत्र को किसी भी पर्व काल में, होली, दिवाली, ग्रहण, या अभी कुछ नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रि पर मैं एक बहुत अच्छा सीरीज मंत्र के रूप पर मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा, जिसमें माता दुर्गा के प्रधानत्व वाले मंत्र होंगे और बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको, अगर आप सीरीज को देखें तो यहाँ पर मैं जो मंत्र दे रहा हूँ ये रक्षा का मंत्र है। किस, अगर पर्व काल हो तो अच्छा, नहीं तो 2 या 3 मंगलवार इसको सिद्ध कर लीजिए। आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, भोग लगाइए और इस मंत्र का 108 बार 3-5 मंगलवार जितना आप कर सकते हैं कर लीजिए। आपकी सुरक्षा के लिए मंत्र अमोघ है। कोई भी आसुरी शक्ति, भूत प्रेत की बाधा आपको छू नहीं पाएगी। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र को आप उच्चारण करके अपने हाथों में फूंक मार के अपने पूरे शरीर पर आप इसको लगा लें, आपका शरीर बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। एक ऐसा ही और भी मंत्र हैं जिनको मैं अपने भिन्न भिन्न जो भी वीडियो आएंगे उनमें मैं आपके लिए बताता जाऊंगा। चूंकि नाथ संप्रदाय के जो मंत्र हैं बड़े सरल मंत्र, बड़े शीघ्र सिद्ध भी हो जाते हैं पूर्ण काम का। आप किसी मंत्र विशेष के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट पर या व्हाट्सएप पर जरूर बताइए। अगर आपका मंत्र लोक कल्याण के लिए होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। और नवरात्रि में लगातार आप, मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि 9 दिन अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आपको 9 दिन भगवती की अलग अलग साधना के रहस्यों को मैं आपके सामने बताऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सुनने वाले नहीं होते ना तो बताने का भी आनंद नहीं आता। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।